18% मुसलमान, 2 सीट। आप 2 सीट दिखा रहे हैं और 2 एमएलसी जो दिए उसको नहीं बता रहे हैं। एक राज्यसभा काटे नहीं भाई, एक राज्यसभा 2020 में हमने दिया वो नहीं बता रहे हैं। अशफाक करीम ने 6 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य रहते हुए अल्पसंख्यकों के भागीदारी, अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, अल्पसंख्यकों के समस्याओं या अल्पसंख्यकों की बात कितनी बार की, ये स्पष्ट रूप से बता दें। कि सिवान में तो आपने सुन ही लिया होगा हिना साहब का बयान। अभी अशफाक साहब हैं, उधर जो शहनवाज जी के बड़े भाई हैं सरफराज, उन्होंने भी कहा कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। हिना साहब ने कहा कि हमारे पति ने जान दिया, वहाँ उनकी कुर्बानी का कोई इलाज नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि वो मुसलमान के बारे में वो कहते हैं कि मुसलमान आप हमको छोड़ के आपको वोट दे देगा। क्या ये जो बातें हैं ये कितना नुकसान करेगी आपको? जो कहते हैं कि 145 करोड़ हमारा परिवार है, वो परिवार के सदस्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उस पर आप लोगों का प्रहार क्यों नहीं होता है? इसी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप लोग उनके ही राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो राजनीति वो चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक हित को उन लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाओ जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बाहर से लेकर के मदद कर सकते हो। तेजस्वी यादव ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में उन्होंने 2-3 बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण रखे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देंगे। 17 महीने का जो कार्यकाल था उनका, उसमें उन्होंने अपने बात को प्रभावी ढंग से लागू किया। लेकिन एक बात जो उन्होंने 17 नंबर पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, हम देश भर में जातिगत जनगणना कराएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग भी शामिल है, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के नए सिरे से गठन करेंगे और उच्च न्यायपालिका में भी दलित पिछड़ों को मौका दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उचित प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि जितनी जिसकी आबादी उसको उतना हिस्सा। टिकट में तो नहीं दे पाए, तो अब इसमें कैसे लोग विश्वास करें? 18% मुसलमान, 2 सीट, वहीं दूसरे तरफ टोटल 9% स्वर्ण क्लास के लोग, उनको भी 2 सीट। तो ये क्या, कौन सा गणित है? देखिए, आप जिस परसेप्शन की राजनीति में ले जाना चाहते हैं वो परसेप्शन सवाल है सर, परसेप्शन थोड़ी। भाई सुन लीजिए ना, सवाल नहीं है। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में वो लोग हैं जो सवाल खड़ा करते हैं। उनको सवाल उनसे करनी चाहिए जो 400 से ऊपर की बात करते हैं। उन्होंने कितनी भागीदारी समानुपातिक रूप से दिया ये स्पष्ट करें। उन्होंने महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने अल्पसंख्यकों को कितना प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने समाज के सभी वर्गों के साथ कितना न्याय किया, ये बता दें। और हम तो सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते रहे हैं। और हम जो भागीदारी दिए हैं वो स्पष्टता लोगों के बीच स्पष्ट रूप से सामने है। कौन सा भागीदारी आप बताइए? सब तरह की भागीदारी। कौन सा? 2 सीट देकर? भाई आप 2 सीट दिखा रहे हैं और 2 एमएलसी जो दिए उसको नहीं बता रहे हैं। एक राज्यसभा काटे नहीं? भाई, एक राज्यसभा 2020 में हमने दिया वो नहीं बता रहे हैं। आप उनसे, उनके सवालों से जो अपने सवाल को जोड़ रहे हैं उनसे ज़रा पूछ लीजिए न कि जब उनको भागीदारी दी जा रही थी तो उन्होंने अपने संघर्ष वाले, अपने साथ खड़े उन कार्यकर्ता और नेता के बारे में कभी बात की थी क्या? या आप अपने नेता से नहीं पूछते हैं कि अशफाक करीम को क्यों दिया गया? सबसे पहले तो वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उनकी जो उम्मीदवारी है वो समाप्त की गई और उनको राज्यसभा का सदस्य 2024 तक का था, अप्रैल में समाप्त हुआ, 1 अप्रैल को। तो उन्होंने सदस्यता समाप्त होते ही कौन सा उसमें जो लालू जी का उपकार था, जो लालू जी ने उपकृत किया था, जो लालू जी ने मुसलमानों के प्रति जो सोच रहा है उस सोच को अशफाक करीम से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया था। तो अशफाक करीम ने 6 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य रहते हुए अल्पसंख्यकों के भागीदारी, अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी,
अल्पसंख्यकों के समस्याओं या अल्पसंख्यकों की बात कितनी बार की, ये स्पष्ट रूप से बता दें कि वो सही मायने में जिसके लिए लालू जी ने उनको प्रतिनिधित्व दिया था उनके बारे में कितनी बार आवाज़ बुलंद की राज्यसभा के अंदर। उन्होंने कहा कि हम तो 8 साल से ही राजद में हैं, पहले हम कहीं और थे। भाई आप कहीं और थे और फिर कहीं और चले जा रहे हैं। फिर आके दिया क्यों? भाई फिर कहीं और 20 साल से थे उनको क्यों नहीं मिला? फिर 8 कहीं साल और वाले को क्यों मिल गया, ये सवाल है। भाई फिर कहीं और चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो परसेप्शन की राजनीति करते हैं, अब वैसे लोगों की राजनीति का ज़माना चला गया। नहीं, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मुसलमानों को 2 सीट मिलना चाहिए, सही है? देखिए, जस्टिफाई का मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिनिधित्व है सभी वर्गों को देने का, सभी समूह को देने का, सभी जातियों को देने का, सभी वर्गों के प्रति जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है वो हम दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं सर? 18% में 2, 14% में 8। भाई आप उस परसेंटेज से किसी चीज को मत निकालिए। आपने ही निकाला है। आप बिहार सरकार ने, तेजस्वी जी ने राम मनोहर लोहिया का नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसको हिस्सेदारी। राम मनोहर लोहिया जी ने हर उस वर्गों को आगे बढ़ाने के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है जो हर स्तर पर पीछे रह गए, और उनको आगे लाने का जो हमारा संकल्प है उस संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सीधा सवाल है सर, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, हमारे नेता लालू प्रसाद जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया है कमिटमेंट के साथ कि हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो शक्तियां देश में नफरत फैलाने का काम करती हैं, जो देश में माहौल को ख़राब करके राजनीतिक हित साधने का काम करती है। लालू जी ने स्पष्टता कहा कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को मजबूती प्रदान करने के लिए, और जो हमारा कमिटमेंट है अल्पसंख्यकों के साथ, उस कमिटमेंट के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे जितना भी झंझावत झेलना पड़े, चाहे जितना भी झंझावत झेलना पड़े, चाहे जितना भी कुर्बानियाँ देना पड़े, हम कुर्बानी दे देंगे। लेकिन अल्पसंख्यकों की कुर्बानी ले रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार के प्रति जो हमारा संकल्प है, हमारा सोच है, आपने देखा होगा लालू जी का जब शासनकाल था तो अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया। अल्पसंख्यक समाज को जो भागीदारी और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो प्रतिनिधित्व दिखता था। और इस बार भी जब महागठबंधन की सरकार थी तो आपने देखा होगा अल्पसंख्यकों को हमने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और मंत्रिमंडल में स्थान ही नहीं दिया बल्कि उनके लिए जो हमारा सम्मान का भाव था वो सम्मान का भाव दिखा। कौन सा बड़ा मंत्रालय दिया था आपने? आपको लॉ मिनिस्ट्री छोटा मंत्रालय लगता है क्या? आपको आईटी मिनिस्ट्री छोटा मंत्रालय लगता है क्या? आपको जो आपदा मंत्रालय है वो छोटा मंत्रालय लगता है क्या? देखिए, जो भी मंत्री होते हैं वो मंत्री अपने कामों से और जनता के बीच जो जनता की सोच है उनके साथ जुड़ते हैं तो वो मंत्रालय बड़ा होता है। और लालू जी ने और तेजस्वी जी ने जो संकल्प अल्पसंख्यकों के प्रति है, जो अल्पसंख्यकों के लिए उनकी कुर्बानियाँ है, उस कुर्बानियों को बिहार ही नहीं देश के अंदर भी अल्पसंख्यक समाज मानता है। और अल्पसंख्यक समाज को भी पता है कि लालू प्रसाद जी वाहिद लीडर हैं जो सही मानों में सीना तान करके उन शक्तियों के खिलाफ खड़े रहे जो शक्तियाँ देश और देश की राजनीति को कहीं ना कहीं नफरत की ओर ले जाना चाहती थी, देश को गंगा जमनी तहजीब से अलग करना चाहती थी, देश के अंदर वैसा वातावरण का निर्माण करना चाहती थी जिससे नौजवानों को नौकरी और रोज़गार नहीं मिले, नफरत मिले। एक अंतिम सवाल आपसे है सर कि सिवान में तो आपने सुन ही लिया होगा हिना साहब का बयान, अभी अशफाक साहब हैं, उधर जो शहनवाज जी के बड़े भाई हैं सरफराज, उन्होंने भी कहा कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। हिना साहब ने कहा कि हमारे पति ने जान दिया, वहाँ उनकी कुर्बानी का कोई इलाज नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि वो मुसलमान के बारे में वो कहते हैं कि मुसलमान आप हमको छोड़ के आपको वोट दे देगा। क्या ये जो बातें हैं ये कितना नुकसान करेगी आपको? देखिए, आप उसको नज़रिए से देखते हैं, हम नज़रिए से नहीं देखते। हम सवाल पूछ रहे हैं भाई, हम नज़रिए से नहीं देखते हैं, हम कमिटमेंट से देखते हैं। और हमारा जो संकल्प है वो संकल्प को अल्पसंख्यक समाज भी
समझता है, जानता है, और हम कभी भी किसी को इग्नोर नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों के साथ जो राजनीति में लोग अपनी बातों को रखते हैं वो अलग होता है। लेकिन सबको पता है कि लालू प्रसाद जी और शहाबुद्दीन साहब जो एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और एक दूसरे के प्रति एतमाद और विश्वास था, वो विश्वास को कोई चाहकर भी डिगा नहीं सकता है। चाहे जितना लोग राजनीति कर ले, चाहे जितना लोग परसेप्शन खड़ा कर ले, लालू जी और शहाबुद्दीन साहब का जो विश्वास रहा है एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव रहा है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ एक अदद सीट के मामले से ये सम्मान और ये एतमाद को कोई समाप्त नहीं कर सकता। 0 दे दीजिए सर, 2 भी क्यों दे रहे हैं? भाई आप इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज को राजनीति की धारा से समाप्त करने वाली पार्टी और अल्पसंख्यक, उन्होंने तो कहा कि हम नहीं देंगे, आप भी कह दीजिए कि नहीं देंगे। भाई यही तो अंतर है ना। क्यों कहा? जो कहते हैं कि 145 करोड़ हमारा परिवार है, वो परिवार के सदस्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का प्रहार क्यों नहीं होता है? इसी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आप लोग उनके ही राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ। जो राजनीति वो चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक हित को उन लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाओ जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बाहर से लेकर के मदद कर सकते हो। वैसे लोगों को कहीं ना कहीं एजेंडे के साथ मीडिया भी मददगार बन जाती है। चलिए, तो मीडिया भी मददगार बन जाती है। मीडिया 2 सीट दे तो सवाल ना करे। 17 नंबर ये कॉलम है, इसको यहाँ हटा देना चाहिए, क्योंकि सुनिश्चित जो भागीदारी है आबादी के अनुसार तो नहीं मिला है। जब सवाल पूछा जाएगा तो हम लोग भाजपा के एजेंट हो गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि कल लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार थोड़ी है। अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।